नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा हर उस शख्स के लिए है जिसकी बीवी नाफरमान है। आजकल हालात ऐसे हैं कि हर घर में ये मसाइल हैं, हर कोई इन मसाइल का शिकार है। वो हजरात जो शादीशुदा है या उन जिनकी औलाद नाफरमान है, वो इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह आप देखिएगा, वो आपकी औलाद है या आपकी बीवी है या आपका शोहर है जो नाफरमान है, इंशाअल्लाह वो फर्मा बरदार हो जाएगा। अगर आपकी बीवी नाफरमान है, आपकी बात नहीं मानती, उसकी गलत सोसाइटी है या किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं उसके, इसी तरह अगर किसी का शोहर वो गलत रास्ते पे है, गलत सोसाइटी बना रखी है उसने, लोगों के साथ गलत ताल्लुकात रखे हुए हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं करता, बच्चों को तवज्जो नहीं देता, बीवी के हकूक़ पूरे नहीं करता और इस वजह से घर में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बीवी परेशान है या इसी तरह शोहर अपनी बीवी के लिए परेशान है और वो वालिदैन जिनकी औलाद भटक गई है, राह हदायत से हट गई है और वो वालिदैन उनसे ही पूछे जिन पे गुजरती है, वो वालिदैन जो परेशान है अपनी औलाद के लिए, गलत सोसाइटी की वजह से उनकी औलाद राह मुस्तकीम से हट गई है और वो चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी औलाद को फर्मा बरदार बना दे। ये वालिदैन को ही उन्हीं को पता होता है जिनकी औलाद नाफरमान हो जाती है, क्योंकि वालिदैन इतनी मुश्किल से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं ताकि वो उनका बुढ़ापे में सहारा बने। लेकिन अगर यही औलाद बजाय आँखों की ठंडक बनने के वालिदैन की नाफरमानी करने लगे और बुढ़ापे में उनका सहारा ना बने या वालिदैन को बुरा भला कहे, तो वालिदैन पे क्या गुजरती है। जैसा कि आपको पता है, कुरान मजीद में वालिदैन के लिए क्या कहा गया है कि तुम अपने वालिदैन को जब बुढ़ापे में पाओ तो उन्हें उफ मत कहो, वला तकुल्लहुमा उफ़्युं वला तनहरुहुमा, यानी जब तुम अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाओ तो उनको उफ तक मत कहो और ना उनको झिड़को, यानी उनके साथ सख्त रवैया मत रखो जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। तो देखें, कुरान मजीद में वाज़े अल्फाज में वालिदैन को झिड़कने से, ऊंची आवाज़ करने से और उनकी नाफरमानी करने से रोका गया है। अगर वो कोई गलत बात करें तो आप उनको आराम से समझाएं कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे, हाँ, लेकिन वो अगर आपको अल्लाह की राह से रोकें या ऐसे गलत कामों पे उकसाएं जो शरीयत में जायज़ नहीं है, तो फिर आप उनकी नाफरमानी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लिहाज से आप अपने वालिदैन की नाफरमानी करना जायज़ नहीं है आपके लिए। अगर वो आपसे कोई गलत बात करें तो आप नरमी के अंदाज में उनको समझाएं, उनको झिड़के मत, उन पे गुस्सा मत होएं। तो जब एक वालिदैन अपनी औलाद को इतनी मुश्किल से पालते हैं, तरबियत करते हैं, उस दिन के लिए करते हैं ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बन जाए, तो वही अगर औलाद उठ के अपने वालिदैन को मारे या उनकी नाफरमानी करे, उनकी बात नहीं माने, उनको खाने पीने को ना दे, तो वो वालिदैन बेचारे उन पर क्या गुजर सकती है। तो आज का मेरा वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए है जिनके घरों में ये मसाइल है, मियाँ बीवी में ये मसाइल हैं कि उनके आपस में ताल्लुकात ख़राब है और जब औलाद हो जाती है तो मियाँ बीवी के जब रिलेशन ख़राब होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान इसमें औलाद का होता है। तो मेरे बहन भाइयों, वो हमारे बहन भाई
जो शादीशुदा ज़िंदगी में इन मसाइल का शिकार हैं, या वो वालिदैन जिनकी औलाद नाफरमान है, तो उन तमाम हजरात के लिए आज जो मैं वजीफ़ा बताने लगी हूँ, आप शौबान के महीने में भी इस अमल को करें, और आप उसके बाद भी जब तक आपकी औलाद फर्माबरदार नहीं हो जाती, आपकी बात नहीं मानती, अल्लाह और उसके रसूल को याद नहीं करती, तो आप ये वजीफ़ा जारी रखें। इंशाअल्लाह आप इसका रिज़ल्ट खुद देखेंगे। इंशाअल्लाह आप उनको फर्मा बरदार पाएंगे। तो ये वजीफ़ा क्या है कि आपने किसी का, यानी अगर शोहर नाफरमान है तो बीवी ये अमल करे, अगर बीवी नाफरमान है तो शोहर ये अमल करे। तमाम हजरात को इस काम की इजाज़त है। और इसी तरह अगर वालिदैन अपनी औलाद के लिए करें तो भी ठीक है, तो भी वो इस तरह अमल करें जैसे मैं आपको बताऊंगी। और ये वजीफ़ा आपने सुबह के वक्त करना है, यानी सुबह के टाइम आपने करना है कि आपने इस तरह अमल करना है कि जो शख्स नाफरमान है उसकी पेशानी पे हाथ रखें। अगर वो सामने नहीं है तो तसव्वुर में भी आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर वो आपके करीब है तो उसके थोड़ा सा आप अपना हाथ उस पर थमा दें, और आप 21 मरतबा, कोई मुश्किल ये अमल नहीं है, बल्कि 21 मरतबा उसको उसकी पेशानी पकड़ के आप या शहीदू ये आप 21 मरतबा पढ़ें और उस पर दम कर दें। अगर आपका बच्चा बाहर है, यानी वो आपके सामने नहीं है, तब भी आप ये अमल कर सकते हैं, यानी तसव्वुर में ये अमल करके उस पर फूंक मार दें, ताकि ताकि जो है उसको उस तक ये चीज़ पहुंच सके। अल्लाह ताला तो दिलों के भेद को जानता है। तो आप तसव्वुर में उस अमल को करें और फूंक मार दें, तो इसका भी असर होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपकी औलाद या मियाँ बीवी आप करीब हैं तो इस तरह जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, सुबह के वक्त उसकी पेशानी पे हाथ रखें। अगर वो करीब नहीं है, सामने बैठा है, तो तब भी आप ये अमल करके उस पर फूंक मार दें। इसी तरह बीवी शोहर के लिए करे और शोहर बीवी के लिए करे, और जो औलाद नाफरमान है वालिदैन उसके लिए करें, यानी 21 मरतबा या शहीदू पढ़ के उस पर दम कर दें। और इंशाअल्लाह अगर औलाद नाफरमान है वो भी फर्मा बरदार हो जाएगी, और मियाँ बीवी में भी अगर किसी किस्म की कोई नाचाकी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह आपने ये वजीफ़ा करना है। जो हजरात इन मसाइल का शिकार हैं वो ज़रूर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आप देखिएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतना 100% ये वजीफ़ा है, पुरअसर ये वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिफाती नाम है, और वही हिदायत देने पे कादिर है। तो आज का ये हमारा छोटा सा वजीफ़ा था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वजीफ़ा अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।